अगर क्लास 10th में 95% मार्क्स स्कोर करने हैं तो ही इस वीडियो को देखना। ये वीडियो सबके लिए नहीं है, क्योंकि अगस्त से लेके फेब तक आपके पास श्योर शॉर्ट टाइम है इसको अचीव करने का। आपको सेकेंड अटेम्प्ट के भरोसे नहीं बैठना है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप फ्रंट बेंचर हैं या बैक बेंचर। इस वीडियो के खत्म करने के बाद आपके पास एक सॉलिड प्लान होगा 10th क्लास में भाई साहब बेहतरीन नंबर स्कोर करने का, 10th क्लास को फोड़ने का। लेकिन आपको और मुझे गारंटी लेनी होगी। किस चीज की? आप गारंटी लोगे पूरी मेहनत की, और मैं गारंटी लेता हूं अगर आपने मेरी बोली गई A to Z सारी बातों को फॉलो कर लिया तो भाई साहब आपको टॉप करने से, 95% से ज्यादा नंबर स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं तो आप सब राहुल की तरह, जो कि एक मेरा स्टूडेंट था, उसकी तरह आजकल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऐसे करते करते उसका अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून में भाई साहब प्रेशर बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि उसने अप्रैल मई को खराब किया, और जब तक जुलाई आया सिलेबस उसके लिए एक पहाड़ बन गया। उसने सिर्फ अच्छे से 3 चैप्टर्स ही किए थे अभी तक, और बाकी चैप्टर्स भी आधे अधूरे ही थे। मार्क्स गिर गए एग्जाम में, कॉन्फिडेंस लूज हो गया, पेरेंट्स ने भी प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं राहुल का कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो गया। आपके साथ ऐसा ना हो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल लेकिन एक बहुत स्मार्ट प्लान देने वाला हूं, और ये प्लान टॉपर्स भी फॉलो करते हैं। इससे आपका, इस प्लान से आपका सिलेबस तो कवर होगा ही, राइटिंग भी इंप्रूव होगी, और कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा भाई साहब फुल जोश में। तो अगर बोर्ड्स के पेपर में फोड़ने के लिए रेडी हो तो कमेंट सेक्शन पे जल्दी जाके लिखो #IamReady, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप भी कम बैक करना चाहते हो तो सबसे पहले चलेंगे सेल्फ ऑडिट पे, और उसके बाद बात करेंगे कि हमारे पास जो अब समय बचा हुआ है उसको कितने टाइम जोन्स में बांटे और उसमें पढ़ाई कैसे करें। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ ऑडिट की, जो कि सबसे जरूरी है आगे के प्लान को बनाने के लिए। अभी के अभी वीडियो खत्म होते ही आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर आपको लगता है आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उन सब के लास्ट 5 साल के PYQs बनाने हैं। जी हाँ, आज PYQs बनाने हैं। PYQs जब बनाओगे तो आपको एक चीज़ों की क्लैरिटी होगी। सबसे पहले तो आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में हो, आप क्लास में 30 बच्चों में से कहाँ आते हो, या आपने कितना स्कोर किया। तो जब आप PYQs कर लोगे तो कुछ क्वेश्चन जो बहुत आसानी से बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फंस जाएंगे उन्हें सर्कल कर लो। अब अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो उसको आप सेकेंड प्रायोरिटी पर डालोगे, यानी आप उनको रिवाइज करते रहोगे लेकिन उनको हाथ से जाने नहीं दोगे। और जिनमें आप सवाल बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो या टॉपिक्स बहुत ज्यादा फंस रहे हैं, उनको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, और उन पे आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। मैं बताऊंगा आगे जाके कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी में क्या होने वाला है, लेकिन इतना समझ जाओ कि प्रायोरिटी फर्स्ट वालों पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होने वाली है। अब अगर आपने ये कर लिया कि आपने ये समझ लिया कि आप कितने पानी में हो, खुद को सेल्फ ऑडिट करना अपना शुरू कर दिया, तो अब हम आके आने वाले टाइम को 3 टाइम जोन्स में बांटने वाले हैं। सबसे पहले बात कर, पूरा रोड मैप दूंगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं 3 टाइम जोन्स के बारे में। अगर आपने खुद को सेल्फ ऑडिट कर लिया, अब आपको इतना ज्ञान है कि आप कितने पानी में हो, इसके बाद हम आने वाले रोड मैप के बारे में बात करते हैं। जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, अगस्त से मान लेते हैं, उस सारे के सारे टाइम को आगे हम 3 टाइम जोन्स में बांट देंगे, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। सबसे पहले जोन 1 के बारे में बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर। इस दौरान आपका फोकस होना चाहिए सिलेबस को कवर करने पे। टारगेट रखो कि मेरा 80 से 90% सिलेबस इस दौरान, यानी कि अगस्त से लेकर अक्टूबर तक खत्म हो जाए। इस समय में आपके पास अभी काफी टाइम है, तो सबसे पहले आपके जो वीक पार्ट्स हैं, प्रायोरिटी 1 वाले पार्ट्स हैं, उन पे काम करो। मैंने ऐसा नोटिस किया है कि बच्चे अक्सर मुश्किल चीजों को बाद के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन फिर पैनिक क्रिएट होता है। दिसंबर जनवरी में उठाते हैं, उनको लगता है मेरे पास तो टाइम बहुत कम बचा है, अभी तो मैंने पिछला रिवाइज भी नहीं किया, मैं वही भूलता जा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं वो इन चैप्टर्स को छोड़ देते हैं। इसलिए अभी आपके पास बेस्ट टाइम चल रहा है कि आप उन टॉपिक्स पे काम कर सके जो आपके कमजोर हैं। लेकिन इस दौरान ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीक टॉपिक्स पे काम करो। जो आपके प्रायोरिटी 2 है, उनको भी आपको हफ्ते में किसी एक दिन डिसाइड करना है, 2 दिन में एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, और उसको रिवाइज करना है। लेट अस से कि सैटरडे संडे मेरे जो अच्छे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, मैं उनके क्वेश्चंस को रिवाइज करूंगा। और अगर कोई चैप्टर आपका अभी भी कमजोर चल रहा है, टॉपिक में क्लैरिटी नहीं है, तो 1 शॉट देख के टॉपिक्स को शॉर्ट में कवर करो, क्योंकि आपने पहले कभी ना कभी उन्हें पढ़ रखा है। और एक लूप बनाओ। बेहतरीन 1 शॉट देखने के लिए आप ऑब्वियस बात है साइंस एंड फन, आशु के 9, 10, 11, 12 को फॉलो कर सकते हो। अभी 10th क्लास की बात करें तो आशु के 9, 10 पे 10th क्लास के डेडिकेटेड लेक्चर्स डालना शुरू कर दिया है। और 1 शॉट सिर्फ देखना नहीं है, एक लूप बनाना है। 1 शॉट देखो, क्वेश्चंस करो, 1 शॉट देखो, क्वेश्चंस करो। इसीलिए हम लोगों ने इस बार हर एक 1 शॉट के अंदर ही क्वेश्चंस को डाले, ताकि 1 शॉट के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी
हो, लेकिन आपको ये खुद से भी करना होगा। वन शॉट देखो क्वेश्चन करो, वन शॉट देखो क्वेश्चन करो, एक लूप बना लो। अगर ये क्लियर हो गया तो सेकंड जोन पे आते हैं और यहाँ पे आपको एक्चुअली बोर्ड्स का प्रेशर फील होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि है नवंबर दिसंबर, जोन 2। अब इन 2 महीनों में आपको कुछ ऐसा करना है जो सब नहीं कर रहे होंगे, और वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे काम। मेरा यकीन मानो, ये वीडियो सेव कर लेना, बाद में आके थैंक यू बोलोगे कि नवंबर दिसंबर में जिस बच्चे ने इस साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, सिर्फ वही बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएगा, अदरवाइज बाकी सब फंसेंगे। क्योंकि सीबीएसई ने खुद से बोला हुआ है कि 50% से ज्यादा इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो एक बेहतरीन आपका सिलेबस 80-90% तो हो चुका होगा। कोई भी एक बेहतरीन किताब उठाओ जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, और हाईली 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 रिकमेंडेड है विनर सीरीज, जिसमें हमने 13-14 साल 15 साल का एक्सपीरियंस डाल दिया है। 13-15 साल के इसमें PYQs हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ लिखने के लिए नहीं है। जिसने भी वो किताब बनाई है, स्कूल के टीचर्स हों, इंस्टीट्यूट्स वाले हों, अपने बच्चों को उन्होंने किताब दी है हमसे खरीद के, क्योंकि उनको लेवल 1 और लेवल 2 में जो सेग्रीगेशन ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत बेहतरीन लगा। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विनर सीरीज परचेज करो। और नवंबर दिसंबर में जो चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग्स हैं, यानी कि प्रायोरिटी 2 वाले, उनके क्वेश्चंस तो आप अभी से करोगे, लेकिन ओवरऑल जो मुश्किल चैप्टर थे जिनको आपने अभी सिलेबस में कवर किया जोन 1 में, जोन 2 में जाके आप सबके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाना शुरू कर दोगे। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इस दौरान एक मिस्टेक नोटबुक जरूर बनाना। नवंबर दिसंबर में लिख लो ये सब बातें, मिस्टेक नोटबुक जरूर बनाना। वहां पे वो मिस्टेक लिखो जो आप ज्यादातर गलती कर रहे हो, चाहे वो कैलकुलेशन में हो, चाहे वो फॉर्मूला भूलने में हो, चाहे वो कोई स्टेप खा रहे हो आप, या कोई भी गलती जो आप रेगुलरली कर रहे हो, मिस्टेक नोटबुक में बड़ा बड़ा लिख दो। इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपकी गलतियां क्या हो रही हैं और क्या वो इंप्रूव हो रही हैं। अगर वो गलती आपके हर एक पन्ने पे रेगुलरली आ रही है, इसका मतलब है आप उस गलती पे काम नहीं कर रहे हो। उस गलती पे काम करना शुरू करो, ऐसे और सवाल बनाओ, धीरे 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 आप देखोगे कि पेजेस से वो गलती हटती चली जाएगी, और अगेन एक अच्छा कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा कि मैं अपनी गलतियों पे भी काम कर रहा हूं। और इन सब के बाद आएगा फाइनली जोन 3, यानी कि जैन और फेब। ये आपका फाइनल टेस्ट मोड होगा। अभी तक आप चैप्टर पढ़ रहे थे, क्वेश्चंस बना रहे थे, लेकिन अब आपको करने होंगे सैंपल पेपर्स। अब आप, और सैंपल पेपर भी ऐसे नहीं, किताब खोली, शुरू किया, आधा घंटा, फिर पानी पी रहे हो, फिर सूसू जा रहे हो, खाना खा रहे हो, लेट रहे हो, गाने सुन रहे हो, नहीं। आपको एक कमरे में बंद होना है, 2 दोस्त 3 दोस्तों के साथ भी बैठ सकते हो, अलार्म घड़ी का टाइमर ऑन करना है, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जैसे बोर्ड का एनवायरनमेंट होता है, बिल्कुल वैसा एक शीट लेके, आपका पेपर होल्डर जिसको कार्डबोर्ड कहते हैं वो लेके, ज्योमेट्री वैसा लेके, मैं तो कह रहा हूँ यूनिफॉर्म पहन के बैठ जाओ, जो फील आएगी ना नेक्स्ट लेवल होगी। और वैसा बैठने के बाद टाइमर ऑन करके 3 घंटे का अगर पेपर हो तो अपने आप को 2.25 घंटे देके या 2.5 घंटे देके, बिकॉज आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी है, पेपर करना शुरू करो एग्जैक्टली वैसे एनवायरनमेंट में जैसे बोर्ड का पेपर होने वाला है। और अगेन पेपर तो चेक करोगे, चाहे एक दूसरे से करो, चाहे टीचर से करवाओ, और जो भी गलतियां आपको रेगुलरली मिल रही हैं उन पे करेक्शन करना बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूं 5 के बजाय 4 पेपर कर लेना, मैं कह रहा हूं 4 के बजाय 3 कर लेना, करने को 10 करो, 3 कर लेना। लेकिन अगर आपने टेस्ट की करेक्शन नहीं करी तो उन टेस्ट का कोई फायदा नहीं है। अब पेपर तो आप दिन में बनाओगे 1 या 2, बाकी टाइम पे आपको PYQs पे मेहनत करते रहनी है, बिकॉज कुछ टॉपिक्स ऐसे जो कॉन्टिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं। और अगर कोई हैवी थ्योरी चैप्टर है जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरीज हैं, तो सेल्फ बनाए गए नोट्स, सेल्फ रिटन नोट्स, सेल्फ मेड नोट्स पे आपको फोकस करना है। अपने बनाए गए नोट्स की फीलिंग बहुत नेक्स्ट लेवल होती है। अब आते हैं अगले स्टेप पे, जो है प्रिपेयर वीकली या फिर डेली रूटीन। देखो, एक इंसान जिसका रूटीन फिक्स होता है, उसका ब्रेन उसकी और ज़्यादा हेल्प करता है उसके एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करने में। तो अपना डेली रूटीन फिक्स करो। बहुत सिंपल करते हैं, एक हफ्ते का स्केड्यूल बनाओ कि मैं इस पूरे हफ्ते में 2 वीक चैप्टर्स पे काम करूंगा और 1 इजी टू मीडियम चैप्टर पे काम करूंगा। डेली 2.5 से लेके 3 घंटे सेल्फ स्टडी तो करूंगा ही करूंगा। इस दौरान, पेपर के दौरान तो बढ़ेगा, इस दौरान 2.5 से लेके, इस दौरान मतलब अगस्त जोन 1 की मैं बात कर रहा हूँ, 2.5 से लेके 3 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। ये तो सेल्फ स्टडी का पार्ट है। सेल्फ स्टडी में होमवर्क करना, असाइनमेंट पूरे करना नहीं आएगा। इस टाइम को स्टडी स्लॉट्स में बांट दो। मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक स्लॉट में रखो, जैसे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मैं साइंस, SST और लेट से हिंदी पढ़ूंगा। जो भी आपको लगता है, एक बोरिंग सब्जेक्ट डालो और एक इंटरेस्टिंग। अब साइंस, SST, हिंदी में क्या
क्या इंटरेस्टिंग है क्या बोलेंगे, आप सब समझदार हो। खैर, लेकिन आप ऐसे करो, ऐसे अगले दिन आप मैथ्स और इंग्लिश को डाल सकते हो, यानी कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो अगेन इंटरेस्टिंग है और बोरिंग है। इससे आप थोड़ा सा फ्रेश फील करते रहोगे कि मैं पूरे दिन, अगर आप कोई बोरिंग सब्जेक्ट कोई एक स्लॉट में डाल दोगे तो पूरा दिन आपका पूरा MWF या TTS ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे या मंडे वेडनेसडे फ्राइडे बोरिंग हो जाएगा। तो और उसको रोटेट भी करते रहो, कभी मैथ्स के साथ हिंदी पढ़ ली तो कभी मैथ्स के साथ आपने इंग्लिश पढ़ ली, इससे एक फ्रेशनेस बनी रहती है। अगले पॉइंट पे आते हैं, सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन। देखो, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका बहुत अलग होता है। मैथ्स को आप किसी और एक्टिविटी के साथ, शायद गाने सुनते हुए, जैसे मैं तो ऐसा कर सकता था, सबके लिए सेम भी नहीं है, लेकिन गाने सुनते हुए या दोस्तों के साथ बैठ के या फैमिली के साथ बैठ के भी कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हो अगर उस चैप्टर में काफ़ी माहिर हो चुके हो तो। लेकिन अगर बहुत कमज़ोर हो तो आधा घंटा पहले कंसेप्ट को क्लियर करने पे फोकस करो, 15 मिनट 20 मिनट उसके एग्जाम्पल्स पहले बनाओ, और उसके बाद जब फ्लो आ जाए उसके बाद आप एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में बैठ के भी पढ़ सकते हो। मैं हमेशा आपको एक कमरे में बंद होने के लिए तो नहीं कहूँगा। जो थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं उनको जितना लिख के पढ़ सको उतना ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगे। चीज़ों को विजुलाइज करोगे, हिंदी का चैप्टर पढ़ रहे हो, इंग्लिश का चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसको अपने दिमाग में विजुलाइज करो। भोली के बारे में पढ़ रहे हो तो भोली को इमेजिन करो कि वो उस वक्त कैसा बिहेव कर रही होगी जब वो चीज़ें रिपीट हो रही होंगी उसकी लाइफ में। साइंस के लिए डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो, लेबलिंग की प्रैक्टिस करो, हाथ से बनाओ, सामने चिपका दो, मल्टीपल फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करो, क्विज का इस्तेमाल करो। ChatGPT को बोलो कि मेरे को ये चैप्टर पूरा हो गया, मेरे को इसके ऊपर एक क्विज खेल मेरे साथ, वो आपके साथ क्विज खेलेगा। दोस्तों को बोलो व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस एक्सचेंज करें। लेकिन सबको पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर एक सब्जेक्ट का एक डिफरेंट तरीका है, उसको उस तरीके से ही पढ़ो। SST की डेट्स याद करो, पूरे चैप्टर का एक टाइम लाइन बनाओ, क्या पहले हुआ था, क्या बाद में हुआ था, क्या बाद में हुआ था। तो हर एक सब्जेक्ट को सेम तरीके से मत पढ़ो कि मैं वन शॉट देखूंगा उसके नोट्स बनाऊंगा, वन शॉट देखूंगा उसके नोट्स बनाऊंगा। हर एक सब्जेक्ट का एक अलग तरीका होता है, आपको कौन तरीका सूट करता है वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि ट्रैक योर प्रोग्रेस। मैं देखता हूं कि जिम में जब लोग मैं तो खैर जिम बॉडी बनाने के लिए कभी गया नहीं, बचपन में जवानी में जाता था, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मैं फिट रहने के लिए थोड़ा बहुत दौड़ लगा लेता हूँ, जिम में चला जाता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि जिम में कुछ लोग अपने आप को शीशे में बहुत ज़्यादा देखते हैं, और ये मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप शीशे में अपने आप को देख रहे हो और आपको प्रोग्रेस दिखेगी तो आप अगले दिन और मोटिवेशन से आओगे और बेहतर खाना खाओगे, आपके डोले दिखना शुरू हो जाएंगे, आपका पेट अंदर जाना शुरू हो जाएगा, तो आपको हेल्दी फूड खाने का और मन करेगा। आप नोटिस करें, जिसका पेट बहुत ज़्यादा बाहर है उसको लगता है अब मैं हिम्मत हार चुका हूं तो अब मेरे लिए काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको रोज़ प्रोग्रेस दिखेगी, वेग मशीन पे खड़े हो रहे हो, हफ्ते में एक बार वजन कम दिख रहा है, इंचेस कम हो रहे हैं, तो आपको और काम करने का मोटिवेशन मिलेगा। पढ़ाई भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है। अपने आप की प्रोग्रेस को ट्रैक करो। अगर आपने कोई एक चैप्टर में पहले 50 क्वेश्चन बनाए थे और आपसे 20 ही हुए, तो जब दोबारा बना रहे हो तो अगर 30 हो रहे हैं तो उसको कहीं रिकॉर्ड करो कि भाई मैंने पहले 20 बनाए थे अब 30 बना रहा हूँ। एक अलग मोटिवेशन आएगी। हो सकता है कभी कभार 20 की बजाय 30 होने से 15 हो जाएं, बट डिमोटिवेटेड नहीं होना है, ये लाइफ का पार्ट है। बट उस पर और काम करोगे तो वो 50 होंगे, 40 तो होंगे ही होंगे ना 50 में से। तो प्रोग्रेस को रिपोर्ट करो, लिखो कहीं पे, प्रोग्रेस कार्ड बनाओ एक, कि मैंने पहले कितने मार्क्स स्कोर किए थे इस टेस्ट में, अब कितने किए हैं, मुझे पहले कितना चैप्टर आता था अब कितना आता है, ये डायग्राम मुझसे नहीं बनता था अब बनने लग गया। ये प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करो तो एक अलग मोटिवेशन मिलेगी। तो बस इतना कहना चाहूंगा कि आपने पास्ट में क्या गलतियां की एक्चुअली में मैटर करता नहीं है, आप अब से हर दिन क्या करने वाले हो एक्चुअली में ये मैटर करेगा। इसलिए इंतजार मत करो, आज से ही जब भी ये वीडियो देख रहे हो अगस्त में किसी भी डेट में, अभी से पढ़ना शुरू कर दो और इस प्लान को फॉलो करना शुरू करो। बेसिक टाइम जोन्स बनाओ, फोकस रखो कि मुझे मार्क्स कितने स्कोर करने, मैं नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ, साथ साथ नंबर मुझे मिलेंगे, ये ऐड ऑन होगा। अपने गोल्स लाइफ में क्लियर रखो, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा दूर भागो, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में। लव यू।